न कि लोक उपकार करेगा। सज्जनों माताओं, हमारी प्रसन्नता विचार व्यवहार और कर्म पर टिकी है। हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उस एक एक व्यवहार को यदि केंद्रित होकर के देखेंगे, छोटे छोटे व्यवहार हमें प्रेरित करेंगे हमारी प्रसन्नता के लिए। गृहस्थी लोग बैठे हो, एक निवेदन कर रहा हूं, अपने संतान के लिए कभी नकारात्मक बातें मत रखिएगा। यदि संतान को सुधारना चाहते हो, नकारात्मक बातें रखते चले गए, आपकी संतान का आपके प्रति व्यवहार बिगड़ना शुरू हो जाएगा। धन्य भागी वे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को हमेशा उत्साह की बात करते हैं, निराशा की बात नहीं करते। मैंने ऐसे ऐसे माता पिता भी देखे हैं कि जो अपने बच्चों से इतनी बड़ी अपेक्षा कर लेते हैं कि ये तो परीक्षा में इतने अंक लेकर के ही आएगा, और 2-5 अंक कम हो जाते हैं, उस समय यदि पिता या मां नकारात्मक बात कहते हैं, बच्चे अवसाद की ओर जाते हैं। और कितने सारे बच्चे इसी बात को लेकर के आत्महत्या तक कर बैठते हैं। समझदार माता पिता अपने बच्चों के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। दौड़ प्रतियोगिता हो रही थी, छोटे बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता। 5 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे दौड़ रहे थे। 50 बच्चों की जब दौड़ प्रतियोगिता हो रही थी, उनमें एक लगभग 6 साल की लड़की भी दौड़ रही थी। कहते हैं जब दौड़ पूरी हुई, उस लड़की से 5 लड़के आगे निकल गए थे। लेकिन जब दौड़ पूरी हुई तो उस लड़की का पिता ग्राउंड में था। दौड़ पूरी होने के बाद दौड़ पड़ा है अपनी बेटी की ओर, और अपनी बेटी को गोद में उठा करके छाती से लगाता है और नाचते हुए कहता है, मेरी बेटी फर्स्ट आई है, मेरी बेटी पहले नंबर पर आई है। नाचता हुआ कहता है। लड़की अपने बाप के चेहरे को आश्चर्य से देखती है और भोला मुंह बना करके कहती है कि पिताजी, मैं पहले कहां आ गई, मेरे आगे तो 5 लड़के निकल गए हैं, मैं फर्स्ट नहीं आई। वो पिता कितना विशेष होगा कि अपनी कोमल सी बेटी के मन में नकारात्मक विचार नहीं डालना चाहता। वो कहता है कि मेरी बेटी उन 5 वालों को छोड़ दो, जो 5 आगे चले गए हैं उनको छोड़ो, और तुम अपनी गिनती 45 में करो। तुम्हारे पीछे 44 हैं, उन 45 में तो तुम फर्स्ट आई हो। जब ये बात पिता अपनी उस कोमल सी बेटी के मन के अंदर डालता है, वो बेटी किस तरह से उन्नति कर सकती है, आप विचार करिएगा। अन्यथा बच्चों के प्रति ऐसा व्यवहार धीरे धीरे होता है। लगभग सब के सब गृहस्थी अपने बच्चों को बहुत उन्नत देखना चाहते हैं, गलत कार्यों में नहीं देखना चाहते। लेकिन जब बच्चे गलती करते हैं और आप टोकते चले गए, बार बार टोकते चले गए, तो बच्चा सुधरेगा नहीं। अपितु होगा क्या, चिड़चिड़ा हो जाएगा और आपको उल्टा जवाब देना शुरू कर देगा, और वहां दोनों का व्यवहार बिगड़ेगा। बच्चा भी अप्रसन्न रहेगा और मां बाप भी अप्रसन्न रहने लग जाएंगे। जब हम किसी को सुधारना चाहते हों, किसी के व्यवहार को ठीक करना चाहते हैं, तो वहां 3 योग्यताएं विशेष रूप से होनी चाहिए। 3 चीजें यदि होंगी तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति सुधरेगा, परिवर्तित होगा। कौन सी 3 चीजें? जिसको हम सुधारना चाहते हैं उससे हम अधिक योग्य होने चाहिए। जिसको सुधारना चाहते हैं उससे यदि हम अधिक योग्य नहीं हुए तो हम नहीं सुधार पाएंगे। दूसरा, जिसको सुधारना चाहते हैं हम योग्य भी हैं। योग्य होते हुए हम बोले टोके कब, वो परिस्थिति विशेष पैदा होनी चाहिए
जब परिस्थिति विशेष होगी और तब हम बोलेंगे, उसमें परिवर्तन आएगा। हम योग्य भी हैं और परिस्थिति भी अनुकूल है, लेकिन हमारे टोकने की, हमारे बोलने की शैली विशेष नहीं है तो भी परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरी बात आई, हमारी शैली विशेष होनी चाहिए। प्रसिद्ध हम घटना आर्य समाज के लोग बोलते कहते हैं। कौन सी प्रसिद्ध घटना? महर्षि स्वामी दयानंद जी वाली। अमीचंद, तू है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है। क्या इतने मात्र से अमीचंद बदल गया था? इतना सा कह दिया और अमीचंद का जीवन परिवर्तित तो हो गया हो? जब हम इस घटना का अवलोकन करते हैं तब पता लगता है कि अमीचंद इतने वाक्य मात्र से नहीं परिवर्तित हुआ है। वहां ये तीनों बातें घटित हो रही हैं, तब अमीचंद के अंदर परिवर्तन आया है। अमीचंद को टोकने वाले, कहने वाले तो उसके परिवार वाले भी बहुत रहे होंगे। अमीचंद को सुधारने वाली उसकी मित्र मंडली भी बहुत रही होगी। उसके रिश्तेदार भी बहुत टोकने वाले रहे होंगे। लेकिन अमीचंद में परिवर्तन आया तो ऋषि दयानंद के कहने पर आया। क्यों? क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद योग्य हैं। योग्य व्यक्ति कहेगा तो परिवर्तन आएगा। ऋषि दयानंद योग्य होते हुए भी परिस्थिति पैदा करते हैं। पहले दिन भी अमीचंद ने भजन सुनाया था, और जब अमीचंद ने भजन सुनाया तो अमीचंद की प्रशंसा ऋषि दयानंद ने की थी। और जब अमीचंद की प्रशंसा ऋषि दयानंद ने कर दी तो जो दूसरे लोग बैठे थे महर्षि के पास आकर के अमीचंद की बुराई करते हैं कि स्वामी जी, मंच से और आपने किसकी प्रशंसा कर दी? एक भजन सुनाने मात्र से अमीचंद देवता हो गया क्या? स्वामी जी, अमीचंद शराबी है, शराब पीता है। अमीचंद ने अपनी पत्नी को घर से बाहर कर रखा और वेश्या को रखता है। अमीचंद जुआ खेलता, 50 बुराई गिना दी थी। यदि किसी की कमजोरी, कमियां हम जैसे साधारण लोगों के सामने रख दी जाती है तो हम उस व्यक्ति के प्रति कैसे भाव पैदा कर लेते हैं मन में। उसी समय हम उससे लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। उससे घृणा कर लेंगे, दोबारा उससे बात नहीं करेंगे, व्यवहार बिगाड़ लेंगे। लेकिन महर्षि दयानंद ने नहीं ऐसा सोचा। अगले दिन जब अमीचंद आया है तो ऋषि ने स्वयं कहा है कि अमीचंद कोई गीत सुना। अमीचंद ने फिर भजन सुनाया है। भजन सुनाया तो ऋषि दयानंद भी झूम गए थे ईश्वर भक्ति के भजन पर। और जब भजन सुना चुके तब परिस्थिति तैयार हो गई थी। और जब परिस्थिति तैयार हो, व्यवहारिक बात कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तब क्या करें? चोट मार दें। लोहा गर्म हो तब चोट मारेंगे तो कुछ परिवर्तन दिखेगा। महर्षि ने परिस्थिति तैयार कर दी है, और जब परिस्थिति तैयार कर दी तो ऋषि ने नहीं कहा अमीचंद तू शराबी है, अमीचंद तूने पत्नी को बाहर कर दिया है। महर्षि की शैली क्या थी बोलने की? अमीचंद है तो हीरा मेरे भाई, लेकिन कीचड़ में पड़ा है। बोलने की शैली क्या है? कितनी आत्मीयता रही होगी, कितनी करुणा ऋषि के हृदय में रही होगी। और वो करुणा भरा वाक्य जब ऋषि ने बोला है, ये तीन चीजें जब समाहित हुई तब अमीचंद के जीवन में परिवर्तन आया था। केवल एक वाक्य मात्र कहने से परिवर्तन नहीं आया था। हम जब जब अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, जो माँ बाप बार बार अपने बच्चों को टोकते हो, ठीक हो जा, ये तू गड़बड़, ये तेरे ने तू हमारा नाम बदनाम करेगा, तूने नाक कटवा दी, तू तो पैदा ही हमें तंग करने के लिए हुआ है, ऐसे ऐसे वाक्य जब अपने बच्चों को बोलेंगे तो बच्चे सुधरेंगे या ज्यादा बिगड़ेंगे? चिड़चिड़े हो जाएंगे। हमें पहले अपनी योग्यता तैयार करनी पड़ेगी कि हम इसको बदलना चाहते हैं। पहले स्वयं तपस्या करनी पड़ेगी, और जब तपस्या कर चुके हैं तो परिस्थिति तैयार कर लेवे।
और परिस्थिति तैयार होने के बाद हम कुछ बोलें तो सुधरेगा, और सुधरेगा तो व्यवहार भी सुधरता चला जाएगा। प्रसन्नता हमारे व्यवहार पर टिकी हुई है। छोटी छोटी चीजें व्यवहार की सिखाते हैं शास्त्र।